हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शहबाज अली। वेलकम टू टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग। इससे पहले कि हम लोग पढ़ लिए थे हैमर्स के बारे में, आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं चीज़ल्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ल्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, चीज़ल होता क्या है? चीज़ल एक हमारा हैंड टूल है जिसका यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करने के लिए। ये सरप्लस का मतलब क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करने के लिए ऑब्जेक्ट से। मैं आपको दिखा दूं कि चीज़ल होता कैसे है, ताकि आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिले चीज़ल के बारे में। देखो, चीज़ल ये होता है, राइट। अब चीज़ल का ये पार्ट से हम क्या करते हैं, ये वाली पार्ट से हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक मेरे पास टेबल है, ये टेबल में क्या है, एक्स्ट्रा मटेरियल है। अब क्या करते हैं, हैमर के और इसका मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको छील देते हैं, इसको निकाल देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं इसके हेल्प से। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं और यहाँ से इसके हेल्प से हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। तो चीज़ल का ये काम होता है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे फर्नीचर के दुकान में, जहाँ पर बेड बनते हैं, लकड़ी की चीज़ें बनते हैं, वहाँ पे चीज़ल का काम बहुत ही ज़्यादा होती है, राइट। तो चीज़ल का पहला काम क्या हो गया, एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करेगा ऑब्जेक्ट से। ये क्या चीज़ का बनता है? ये हाई कार्बन स्टील का बनता है, HCS, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, राइट, जिसको हम बोल सकते हैं चीज़ल स्टील, राइट। अब यहाँ क्या बोला है कि ये जो बार है वो हेक्सागोनल या फिर ऑक्टागोनल इन सेक्शन होगा। ये वाला हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल का मतलब क्या बोल रहा है, ये देखो, ये इसका बात कर रहा है। ये जो ऊपर वाला चीज़ होती है ना, ये जो ऊपर जो टॉप जो होती है, ये या तो हेक्सागोनल रहता है इस शेप में, या फिर ऑक्टागोनल मतलब 8 रहेगा, राइट। अगर 6 पार्ट रहा है, 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसा रहा हेड तो ये हेक्सागोनल होगा। अगर यही 8 अगर रहा तो इसको बोलेंगे ऑक्टागोनल, राइट। और देखिए, चीज़ल को हम लोग क्या करते हैं, फोर्जिंग करते हैं, फोर्ज करके बनाते हैं, राइट। इसका जो बनाने का तरीका होता है वो पहले क्या करते हैं, हम लोग फोर्ज करते हैं और फिर हम डिफाइंड शेप देते हैं, राइट। इसमें और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, देखिए आप एक कॉपी ले लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगे उसको नोट्स कर लीजिए, ताकि आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिले इस चीज़ के बारे में, राइट। दूसरा पार्ट क्या होता है कि जब हम चीज़ल में, देखो ये मेरा क्या है, मान लेते चीज़ल है, ये कुछ इससे चीज़ल है। जब ये चीज़ल में हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट हैमरिंग करते रहते हैं रिमूव करने के लिए मटेरियल, तो ऊपर मारने से क्या होगा, एक मशरूम टाइप में बन जाता है, मतलब ये फैल जाता है इस तरीक़े से, ये फैल जाता है। देखिए दिखा दूँ आपको मशरूम टाइप कैसे होती है। देखो, जब मैं इसका ऊपर हेड में जब ये मार रहा हूँ तो देखो यहाँ पे, देखो मशरूम टाइप यहाँ पर ही है, ये चीज़ल है। इसके हेड में क्या कर रहे हैं हम लोग, हैमरिंग करते हैं, हथौड़ी मारते हैं, तब क्या होता है, ये पूरा फैल जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आप चीज़ल यूज़ मत करना, वरना स्लिप हो सकता है और आपको हट हो सकती है, राइट। अभी देखो, अभी हम पढ़ते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ चीज़ल्स। चीज़ल्स को कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ चीज़ल में कि चीज़ल को हम लोग जानते हैं किसके शेप एंड विड्थ ऑफ देयर कटिंग एज, मतलब चीज़ल का शेप कैसा होगा और उसका कटिंग एज का विड्थ क्या होगा। कटिंग एज जो कोना वाला, जो सबसे लास्ट वाला कटिंग एज रहता है, उसका विड्थ क्या होगा, चौड़ाई क्या होगी। जैसे कि कुछ कॉमन टाइप्स है चीज़ल के। पहला क्या है, पहला है हमारा फ्लैट चीज़ल। अब देखिए, फ्लैट चीज़ल कहने का मतलब क्या हो रहा है। फ्लैट चीज़ल, सबसे पहले मैं आपको फिगर ही दिखाता हूँ ताकि समझ आ जाए। अब देखो, ये हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ चीज़ल है, राइट। पहला है हमारा फ्लैट चीज़ल। इसका जो कॉर्नर जो साइड जिसे हम रिमूव करते हैं मटेरियल, वो क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा, जो फ्लैट शेप में रहेगा, राइट। फ्लैट का मतलब फ्लैट रहेगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा या फिर स्क्वायर शेप में रहेगा, राइट। अब ये क्या है, ये हमारा डायमंड पॉइंट चीज़ल है, मतलब डायमंड के शेप में रहेगा, राइट। हाफ राउंड का मतलब क्या होगा, एक हाफ छोटा सा एक राउंड होगा, इसको बोलेंगे हाफ राउंड चीज़ल। क्रॉस कट का मतलब क्या होगा, हल्का सा एक ट्रायंगुलर शेप में होगा, एक क्रॉस कट का तरह, राइट। समझ गए आप। तो इसी को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर डिटेल में कि फ्लैट चीज़ल क्या होती है। तो देखिए, फ्लैट चीज़ल तो आपने देख लिया, बहुत ही ईजी है। फ्लैट का मतलब क्या होगा, जो मेरा कटिंग एज है वो क्या होगा,
रेक्टेंगुलर शेप में या फिर स्क्वायर शेप में होगा जो फ्लैट हो। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जनरल वर्क के लिए, जैसे कोई फ्लैट सरफेस का मटेरियल को रिमूव करना, जैसे कि बेड हो गया, बेड से क्या कर रहे हैं आप निकाल रहे हो, तो जो रिमूविंग पार्ट्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, चिपिंग, चिप्स निकल रहा है, रिमूविंग पार्ट्स। या फिर थिन शीट, जो शीट मेटल है उसको कट करना, राइट। दूसरा क्या है हमारा, देखिए दूसरा क्या है, क्रॉस कट। क्रॉस कट का मतलब क्या हम बताए थे, एक ट्रायंगल शेप में होगा, हल्का सा पॉइंट दिया हुआ, तो क्या होगा, क्रॉस कट होगा। इसका काम कहाँ करते हैं हम लोग, इसका काम करते हैं कट करने के लिए एक स्क्वायर बॉटम कीवेज के लिए, राइट। या फिर रफिंग आउट लार्ज सरफेस बिफोर यूजिंग ए फ्लैट चीज़ल, मतलब फ्लैट चीज़ल यूज़ करने से पहले हम लोग इसका यूज़ करते हैं ताकि हमको ज़्यादा एक्स्ट्रा मेटल रिमूव कर सके पहले ही, समझ गए। अब तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा राउंड नोज चीज़ल। हम बताए थे राउंड नोज का मतलब या हाफ राउंड या फिर राउंड, ये क्या होगा, हल्का सा एक हाफ राउंड होगा, छोटा सा। ऐसा काम कहाँ करते हैं हम लोग, कट करने के लिए ऑयल ग्रुप्स, अगर मेरे को ऑयल ग्रुप्स बनाना हो तो वहाँ कट करेंगे, चैनल्स इन बेयरिंग में, या फिर कटिंग स्मॉल ग्रुप्स, एक छोटे छोटे ग्रुप्स कट करने के लिए, राइट, ताकि हम ड्रिल कर सके उसके सेंटर पे, समझ गए। लास्ट वन आते हैं इसके बारे में, डायमंड पॉइंट चीज़ल। इसका काम क्या होता है, कोई भी वी शेप्ड ग्रुप बनाने के लिए, कोई भी वी शेप्ड ग्रुप बनाने के लिए, क्योंकि डायमंड में क्या होता है, एक ये शेप में होता है, डायमंड के शेप में होता है, तो कोई भी वी शेप में बनाएगा या फिर शार्प कॉर्नर करेगा, राइट। अभी लास्ट में है एक्स्ट्रा साइड चीज़ें। इसका काम क्या होता है, क्लियर करने के लिए साइड ऑफ ग्रूव्स, चैनल्स, मतलब ग्रूव्स बनाने के बाद जो भी साइड में जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइड चीज़ल का यूज़ करते हैं, समझ गए। अब ये चीज़ है, अब देखो अब क्या कि हाउ टू शार्पन ए चीज़ल, मतलब हम लोग चीज़ल के जो कट करते हैं, जो कॉर्नर और पॉइंट रहता है उसको हम कैसे शार्प कर सकते हैं, राइट। ये तो बहुत इजी स्टेप है, ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले क्या करो, आप चीज़ल को होल्ड करो एक करेक्ट एंगल पे, उसको मूव करो अक्रॉस द फेस, प्रेस मत करना चीज़ल को क्योंकि ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ग्राइंडिंग व्हील पे। तो ये सारे क्या है, स्टेप्स है उसके, राइट। तो इसका हम लोग काम नहीं है। अब ये क्या है कि एडवांटेजेस ऑफ ग्राइंडिंग ए चीज़ल, मतलब क्या एडवांटेज आपने देख लीजिएगा कि कटिंग एक्शन मेरा अच्छा होता है, अगर हम चीज़ल को शार्प कर देंगे तो ईजिली हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर सकते हैं मटेरियल को, राइट। अगर मेरा कटिंग एज शार्प नहीं हो तो बहुत हैमरिंग करना पड़ेगा, वो ईजिली मटेरियल को रिमूव नहीं करेगा, तो कटिंग एक्शन अच्छा कर देता है, ब्रेक नहीं होता है, टूटता नहीं है, जो हमको चाहिए वही रिमूव होगा। डिगिंग द मेटल, मतलब घुसेगा नहीं ज़्यादा देर तक। या फिर चिपिंग आउट पार्टिकुलर स्पॉट्स, जहाँ हमको चाहिए वहीं पर ही वो क्या करेगा, रिमूव करेगा मटेरियल को। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ हम हथौड़ी मारे चीज़ल पे और यहाँ ब्रेक होके यहाँ ब्रेक हो गया, समझ गया। ये क्या है कि फ्लैट चीज़ल का कटिंग एंगल क्या है, फॉर्जिंग एंगल क्या है, ये क्रॉस कट एंगल का है, राइट। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि कटिंग एंगल चीज़ल का क्या होना चाहिए, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए कटिंग एज चीज़ल का वो प्रॉपर्ली ग्राउंड एंड टेम्पर्ड होता है। जो कटिंग एंगल है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके हार्डनेस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के हार्डनेस पे, कि वो कितना रिमूव कर सकेगा मटेरियल। सब कुछ छोड़िए, ये देखिए कि अगर आपका मटेरियल क्या चीज़ का हो, कॉपर का हो, राइट, तो एंगल कितना होना चाहिए चीज़ल का, 40 to 50 डिग्री, राइट। चीज़ल का एंगल कितना होना चाहिए, 40 to 50 डिग्री। अगर ब्रास का रहे तो 50 to 55 डिग्री, माइल्ड स्टील के लिए 55 से लेकर 65 डिग्री, एंड कास्ट आयरन के लिए 60 to 65 डिग्री, और स्टील के लिए 70 to 75, राइट। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए माइल्ड स्टील के दिया है 55 to 65, राइट, और यहाँ पे ब्रास के लिए दिया है कितना, 50 to 55। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग, राइट। अब केयर क्या रखना है आपको चीज़ल में, मतलब क्या क्या ध्यान रखनी है चीज़ल को देख देख के। अब देखिए पहले मैं बताया था कि अगर चीज़ल पे हम लोग कांस्टेंट हैमरिंग करेंगे तो उसका जो हेड होता है मशरूम, वो मशरूम टाइप में हो जाएगा, मतलब हल्का फैल जाएगा इस तरीक़े से। अगर वो ज़्यादा हो गया, देखो हमेशा ऑलवेज कीप योर चीज़ल फ्री फ्रॉम मशरूम हेड,
मशरूम हेड नहीं बनना चाहिए। अगर मशरूम हेड बन रहा है तो हम लोग को रिमूव करना होगा चीज़ल, यूज़ नहीं करना है। अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, स्लिप कर जाएगा हैमर, राइट। दूसरा क्या है कि हमेशा ग्राइंड करना चाहिए अपने चीज़ल को एक करेक्ट एंगल पे, राइट। अगर हम ग्राइंड करेंगे तभी तो वो शार्प होगा, तभी तो वो मटेरियल को रिमूव कर सकेगा। तीसरा क्या है, कीप योर चीज़ें प्रॉपरली हार्डन एंड टेम्पर्ड, मतलब हमेशा क्या रखना है, भोतर नहीं बनाना है, हार्डन रखना है, टेम्पर्ड रखना है। द चीज़ल शुड बी प्रॉपरली लेंथ, एक प्रॉपर लेंथ होना चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर चीज़ल बहुत छोटा है तो क्या होगा, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे हाथ से। अगर हैंड से पकड़ भी सकोगे तो स्लिप कर जाएगा, फिर आपको हैंड में लग जाएगा। अगर ज़्यादा ही बड़ा है चीज़ल, आपका बहुत लंबा चीज़ल है, या फिर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो आप चीज़ों में फंसा कर रिमूव करने के लिए, तो वो भी क्या होगा, उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा, राइट। अब ये देखिए कुछ है आपका सेफ्टी प्रिकॉशन जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है चीज़ल के लिए, राइट। तो ये भी आप देख लीजिए कि चीज़ल को यूज़ मत करना जब आप मशरूम हेड रहे, पहले बता दिए। तो ये सारा चीज़ है, सेफ्टी प्रिकॉशन, ओके। ये सब आप देख लेना। ओके, चीज़ल हेड ऑफ हैमर फेस मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑयल या ग्रीस। चीज़ल के ऊपर कभी भी ऑयल या फिर ग्रीस नहीं लगना चाहिए। अगर मान लो कि चीज़ल के ऊपर अगर ऑयल, अगर तेल लग गया तो क्या होगा, स्लिप करेगा ना, राइट। स्विंग करना है चीज़ल को इन राइट मैनर टू अवॉइड स्ट्राइकिंग द हैंड। ऐसा नहीं हो कि चीज़ल पे ऑयल लगा हो, आप उसे हथौड़ी मारना स्टार्ट कर दिए, क्या होगा, स्लिप कर देगा, आपके हाथ में ही लग जाएगा। तो वो सब चीज़ नहीं करना है, राइट। हैमर हैंडल शुड बी लूज। अब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा टाइट, मतलब नहीं होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए हैमर का हैंडल। अगर मान लीजिए कि हैमर का हैंडल, जो हमारा हैंडल होता है हैमर का, अगर यही लूज़ हो गया तब क्या होगा, ये निकल जाएगा ना, तो आपके हाथ में लग जाएगा। और यूज़ करना है गूगल्स जब आप निकाल रहे हो मटेरियल। तो देखिए आज हम लोग चीज़ल के बारे में पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़े हम लोग चीज़ल के बारे में, कि चीज़ल में कितना टाइप्स होते हैं। चीज़ल के फ्लैट होते हैं, हाफ राउंड, क्रॉस कट और डायमंड। और चीज़ल पे मशरूम ऐसा वाला नहीं होना चाहिए, अगर ये हो गया तो बहुत ख़राबी हो सकता है। और ये क्या है, आपका टाइप्स ऑफ चीज़ल है जो आपको दिखाने के लिए मैंने दिखाया था, राइट। तो होप आपको वीडियो समझ आया हो, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको समझने के लिए, ताकि आप आसान से तरीके से पढ़ें, राइट। अगर आपको समझ नहीं आता हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि क्या समझ नहीं आ रहा है, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए, राइट। अगर आप भी मतलब चाहते हो कि हर दिन ये पढ़ने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को आपको ज़रूर मिल जाए, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।